इसके पहले कल हम लोग देखे बीजी व्यंजकों का गुणा। चलिए अब भाग में चलते हैं, भाग किस प्रकार से किया जाता है। तो हम सभी प्रकार के प्रश्न लिखते हैं यहाँ पर। पहले तो देखते हैं, मान ज्ञात कीजिए करके लिखा है ना। एक मान ज्ञात कीजिए अर्थात क्या है, वो भाग दीजिए। इस प्रकार के भी प्रश्न दिए रहते हैं। मान ज्ञात कीजिए, इसमें यहां पर दिया गया है 18x वर्ग y वर्ग, कोष्टक में है 18x वर्ग y वर्ग। इसको भाग देना है, ये भाग का चिन्ह है ऋण 6xy है ना। ये इस प्रकार से इसको भाग देना है। तो ये छोटा उदाहरण है इसमें से। चलिए इसको किस प्रकार से भाग देते हैं। आप लोग जानते हैं भाग देने का मतलब है उसको हम बटा के रूप में लिख सकते हैं, है ना। किसी संख्या को किसी संख्या से जब भाग देते हैं तो हम क्या करते हैं, भाज्य जो है अंश जो है भाज्य की तरह रहेगा, और जो हर में जो लिखते हैं वो भाजक होता है। जिससे भाग दिया जाता है उससे हम क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं, और जिसको भाग देते हैं वो कहलाता है भाज्य। तो 18x वर्ग y वर्ग बटा ऋण 6xy। कल हम लोग पूर्णांक पढ़ रहे थे, संख्याएं, आप लोग भी सब सम्मिलित थे। उसमें एक हम लोग नियम पढ़े, जब दो संख्याएं हैं, है ना, एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है, जब उसका हम भाग करते हैं तो उसका जो मान है वो केवल पूर्णांक के लिए था। यहाँ पर बीजी पद भी आ गया है, तो यहाँ भी वही नियम है। अगर अलग अलग चिन्ह वाला संख्या है, एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है, तो उसका मान जो है वो ऋणात्मक आता है। जैसे यहाँ पर देखिए ऋण में है, इसका चिन्ह धन है, तो उत्तर जो आएगा इसका वो ऋणात्मक आएगा। दोनों ऋण में है तब धन आएगा, और दोनों धन है तब भी धन आएगा। और एक ऋण या एक धन आया, कोई भी रहे, चाहे ऊपर का ऋण या नीचे का धन है, तब भी उसका जो उत्तर आता है वो किस में आता है, ऋणात्मक आता है। तो देखिए इसको किस प्रकार से भाग देते हैं। गुणांक का गुणा भाग जो है गुणांक से करते हैं, जिस प्रकार हम गुणा करते हैं ना उसी प्रकार इसमें भाग करते हैं। गुणांक को गुणांक से भाग देंगे और चर को चर से भाग देते हैं। लेकिन चर के भाग का आप नियम पहले तो ये देख लीजिए, अपना एक प्रकार के चर को देख लीजिए। जैसे x वाला ये है तो यहाँ भी x है, x का घात ऊपर में 2 है, यहाँ x का घात कुछ भी नहीं दिखा रहा है, तो कितना है यहाँ पर 1 है। y का घात 2 है, यहाँ y का घात 1 है। तो देखिए किस प्रकार से हम भाग करेंगे। 18 को 6 से भाग देते हैं, है ना। 18 को कितने से भाग देते हैं, 6 से। कितने बार जाएगा, 6 या 18, लेकिन ऋण चिन्ह को भी साथ में लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर चाहे तो आप ये भी समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ पर x गुना x है, x का घात 2 मतलब x कितने बार आया है, अंश में 2 बार आया है। हर में कितने बार आया है, 1 बार आया है, तो एक कैंसल हो सकता है, तो 1 बचेगा। ऊपर में कितना बचेगा, 1x। इसी प्रकार y वर्ग मतलब y गुना के रूप में कितने बार आया है, 2 बार आया है, और नीचे में 1 बार है, तो y से 2y से 1y को हम 1 को कैंसिल करेंगे तो 1 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में केवल 1y बचेगा। तो इसको घातांक के नियम से हम बनाते हैं। देखिए घातांक के नियम क्या कहता है, जब आधार समान है और कोई हम दो पदों को हम भाग दे रहे हैं या दो राशियों को जब भाग देते हैं और आधार समान है, तो हम क्या करते हैं, उच्च घात में अर्थात 2 घात में निम्न जो घात है, मतलब निम्न घात मतलब हर का घात, अंश के घात में हर के घात को इस प्रकार से घटाते हैं। ये देखिए x वर्ग बटा x, है ना, अपने अपने जोड़े में ले लीजिए। 18 बटा 6, 6 से 18 3 बार आया, ऋण चिन्ह उतारे। अब x का घात 2 बटा x का घात 1, अर्थात x का घात 2 ऋण 1। घातांक का नियम आप याद कीजिए, घातांक का क्या नियम है ना, उसी का हम पालन किए हैं। इसी प्रकार y का भी हो जाएगा, 2 घात में 1 घात, जो हर का घात है वो घट जाएगा। ये देखिए घातांक का नियम क्या है, x का घात m बटा x का घात n। यदि आधार समान है कोई घातांकों का और हम उसको भाग दे रहे हैं तो क्या होता है, आधार को एक बार लिखते हैं और ऊपर वाला जो घात है, अंश में जो घात है, उसको हर के घात से क्या करते हैं, घटाते हैं। ये इस प्रकार से, ये देखिए x का घात 2 में x का घात 1 घटा है, y का घात 2 में y का घात 1 घटा है। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, या तो कैंसिल भी कर सकते हैं, सीधे सीधे काटेंगे तो एक लाइन में आ जाएगा। ज्यादा अच्छा है आप नियम से, इस नियम से बनाएं
तो ऋण 3 x का घात 2 में 1 घटा दीजिए, 2 में 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। x का घात 1, और x का घात 1 मतलब उसको लिखने की और जरूरत है क्या, है मात्र 1 से लिख दिए, मतलब उसका मतलब है x का घात 1, है ना, एक घात को लिखने की जरूरत नहीं रहता, उसमें एक घात रहता ही है ना। इसी प्रकार y का घात 2 में 1 घटाए तो कितना हो जाएगा, y का घात 1, y का घात 1 मतलब y। तो इसका जो उत्तर आया है ऋण 3xy। चलिए इसी प्रकार यहां से एक और उदाहरण बताता हूं इससे संबंधित, फिर सब चेंज टाइप का भी बताना पड़ेगा, अलग बड़ा वाला भी हम देखेंगे। चलिए अगला देखते हैं। 28 a का घात 4 b का घात 6 c का घात 8, a का घात 4 b का घात 6 c का घात 8 को भाग देना है, भागित है ना, भाग का चिन्ह है, किससे भाग देना है, ऋण 7a b का घात 4 और c का घात 6। ये इस प्रकार से जो संख्या दिया गया है इसको भाग देना है। और आप लोग जानते हैं जो पद जो है भाग के चिन्ह के बाद आता है उससे भाग दिया जाता है, वह भाजक होता है, ठीक है। अर्थात ये भाज्य, इसको है ना, ये बाद में आने वाले जो पद है या राशि है इससे भाग देते हैं। ये देखिए किस प्रकार से भाग देंगे, भाग देना मतलब बटा के रूप में लिख लीजिए। 28 a का घात 4 b का घात 6 c का घात 8 बटा, यहां भी ऋण का चिन्ह है, ऋण 7a b का घात 4 c का घात 6। यहां भी घातांक के हम नियम का पालन करते हैं, जो गुणांक है उसको गुणांक से ही भाग दे दीजिए। 28 को 7 से भाग देते हैं तो कितने बार जाएगा, 28 को 7 से भाग दीजिए, कितने बार जाता है, 7 चौक 28। और ये ऋण चिन्ह एक बार आया है ना, दोनों में ऋणात्मक रहता तो धन लिखते, एक सिंगल ऋण है तो हम ऋण ही लिखेंगे, 7 चौक 28, ठीक है। अब देखिए इसके बाद a का घात 4, ये देखिए एक समान, देखिए एक समान चर को देख लीजिए, है ना, आधार समान का मतलब वही है, वो चर के रूप में भी हो सकता है, अचर भी हो सकता है। तो समान चर को हम देखते हैं, जैसे यहाँ a है तो यहाँ भी a है, यहाँ b है यहाँ भी b है, यहाँ c है तो यहाँ भी c है। तो क्या करते हैं, ऊपर वाला घात में अंश के घात में हर के घात को घटाते हैं। एक बार उसको लिख लीजिए, उस चर को यहाँ पर a लिखेंगे, a का अंश का घात है 4, 4 में कितना घटेगा, a लिखा है मतलब एक घात है, वहां पर कितना घात है, एक घात है। इसी प्रकार b का घात ऊपर में कितना है, 6 है, b का घात 6 है, और नीचे में कितना है, 4 है, तो 4 घटाएंगे। इसी प्रकार c का घात एक एक बार लिखते हैं ना इसको, abc को, तो c का घात 8 है अंश में, और हर में है 6 है, तो इस प्रकार से घटाते जाते हैं। अब देखिए घटाने के बाद कितना बचेगा, a का घात 4 में 1 घटाए तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। a का घात 4 में 1 घटाए तो 3 हो जाएगा। इसी प्रकार b का घात 6 में 4 घटाए तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 6 में 4 घटाए तो कितना होगा, 2 होगा। और c का घात 8 में 6 घटाए तो यहां भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से घातांक का नियम का पालन करते हुए हम इसको भाग देते हैं। तो कौन से नियम लगाए घातांक का, ये देखिए x विद पावर m अपान x विद पावर n इक्वल टू x विद पावर m माइनस n। अर्थात जब दो घातांकों का आधार समान हो तो हम क्या, और भाग हो रहा हो, आधार समान हो और भाग हो रहा हो, तो हम एक बार उस घातांक के आधार को लिखते हैं जो समान रूप से है, उसके बाद जो अंश के जो घात है उसमें हर के घात को क्या करते हैं, घटाते हैं। तो यही नियम यहां पालन हुआ है। चलिए अगला और देखते हैं, भाग दीजिए करके स्पेशल यहां लिखा गया है, तो देखते हैं इसको किस प्रकार से बनाते हैं। ये भी छोटा स्वरूप है, इससे और बड़ा जो स्वरूप है उसका हम अध्ययन करेंगे। भाग दीजिए, है ना, इसके बाद है अगला जो प्रश्न है वो है भाग दीजिए। देखिए इसमें अलग पद मिलेंगे ना, इसमें जितने भी पद है वो गुणा में है। ये देखिए एक जो कंप्लीट एक पद को बात करते हैं तो गुणा है यहाँ पर, 28 गुना a का घात 4 गुना b का घात 6 गुना c का घात 8, कोई भी चिन्ह नहीं लिखा है, मतलब क्या है, वहां पर गुणा है। अब देखिए हम योग या अंतर वाले को कैसे भाग देते हैं, है ना, ये भी छोटा ही वाला है। जैसे भाग दीजिए, पहला नंबर देखते हैं, इसमें है 2x का घात 4 ऋण 6x त्रिघात, 2x का घात 4 ऋण 6x त्रिघात धन 4x वर्ग।
को 2x वर्ग से भाग देना है। ये देखिए ये दिया है तो भाग देना है, ये देखिए भाग दीजिए। ये कौन सा, ये क्या कहलाएगा? भाज्य कहलाएगा, है ना। जिसको हम भाग देते हैं वह भाज्य कहलाता है, जिससे हम भाग देते हैं वह क्या कहलाता है? भाजक कहलाता है। ठीक है, अब देखिए इसको किस प्रकार से लिखेंगे। इसमें और इसमें क्या अंतर है पद में? ये देखिए ये योग और अंतर है कहीं पर, ये देखिए ऋण चिन्ह है, धन चिन्ह है, योग अंतर हुआ है। और ये केवल पूरा गुणा वाला पद है। गुणा वाला पद को भाग देते हैं तो इसका यही प्रोसेस है। और जब योग या अंतर में रहे इस प्रकार से पद और हमें एकमात्र सिंगल पद से भाग देंगे तो कैसे देते हैं उसको भाग? ये देखिए इस प्रकार से। सबसे पहले तो भाग देते हैं मतलब सबके बटा में एक बार लिखेंगे। 2x का घात 4 ऋण 6x त्रिघात धन 4x का वर्ग बटा 2x का वर्ग, क्योंकि हम 2x वर्ग से भाग दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए जब ये गुणा में ना हो, ऊपर का जो पद है भाज्य पद पूरे पूरे गुणा में ना हो, तो हम ये मान सकते हैं सभी के बटा में क्या है? 2x वर्ग है। 2x 4 के भी बटा में 2x वर्ग है, आधार सबका सेम है ना। 6x त्रिघात के बटा में 2x वर्ग है, 4x वर्ग के बटा में 2x है, x वर्ग है। अब देखिए किस प्रकार से अलग अलग करते हैं। ये देखिए 2x का घात 4 बटा 2x का घात 2। अब ये बीच का चिन्ह उतार लीजिए, ऋण 6x त्रिघात बटा 2x का घात 2 धन 4x का वर्ग बटा 2x का घात 2। ये देखिए हम कुछ अलग ढंग से बनाए इसको, है ना। ये पूरे गुणा में है इसलिए हम इसको अलग अलग बटा नहीं करेंगे। अगर बीच में चिन्ह आ जाए प्लस माइनस का तो इस प्रकार से जब पद बनेगा तो क्या करते हैं? ये देखिए पहले वाले जो पद है इसमें दूसरे को भाग दे रहे हैं, और भाग देना मतलब उसके बटा के रूप में लिखना। अब अलग अलग किए, सबके बटा में 2x का घात 2, इसके तीनों के। ये देखिए यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब जैसे आप भाग देते हैं ना वैसे भाग दीजिए, है ना। मतलब जो अचर है उसको अचर से दे दीजिए, मतलब गुणांक को गुणांक से भाग देते हैं, 2 से 2 भाग जाएगा तो क्या बचेगा? पूरा कैंसिल हो गया, एक बार गया, है ना। कुछ भी एक बचेगा तो एक से गुना करेंगे तो ज्यों त्यों आएगा। अब देखिए चर की बारी आती है। चर या कोई आधार समान वाला देखते हैं। ये देखिए x का घात 4 है, x का घात कितना है? 2 है। तो x है ना, दोनों का आधार क्या है? x। जब दो घातांकों का भाग हो रहा हो तो एक बार हम उसके आधार को लिखते हैं और अंश के घात में हर के घात को घटाते हैं। ये देखिए x का घात 4 ऋण 2। अब यहां पर 2 को क्यों नहीं लिखे? 2 और 2 कैंसल हो गया, ये है ना, कैंसल हो गया, भाग चला गया पूरा पूरा। अब देखिए एक बार ये 2 बार x आया है अंश और हर में, एक बार x को लिखते हैं, ऊपर के घात में अंश के घात में हर के घात को घटाना है। अब ये ऋण चिन्ह को उतार दीजिए, ऋण चिन्ह सेम ऐसे ही प्रक्रिया। 6 को हम 2 से भाग देंगे, गुणांक को गुणांक से भाग देते हैं, तो 2 तिया 6 कितने बार गया? 3 बार गया। अब उसके बाद x का घात 3 है, 3 में कितना घटाएंगे? 2 को घटाएंगे। ठीक है, चलिए अब अगला है धन। 4 को 2 से भाग दिए, 2 दूने 4, 2 बार गया। x का घात 2 में यहां पर तो आप घटाओगे भी नहीं तो चलेगा। ये देखिए क्यों नहीं घटाएंगे? क्योंकि एक जैसा है, x वर्ग है x वर्ग है, तो कैंसल हो गया, तो है ना, दोनों एक जैसा है तो क्या हो जाएगा? कैंसल हो जाएगा, या घटा भी सकते हैं। चलिए बाकी में घटाए हैं तो यहां भी घटाते हैं। अब देखिए होगा क्या? x का घात 4 में 2 घटा तो क्या हो जाएगा? x का घात 2 ऋण x का घात 3 में 2 घटा, 3 तो पहले से लिखा ही है, 3 में 2 घटा तो कितना हो जाएगा? x का घात 1। और 1 जो है इसमें लिखा हुआ है, लिखने की जरूरत नहीं है, हम कोई भी घात नहीं लिखते तो 1 रहता है। ठीक है, धन 2x का घात 0, 2x का घात 0। और कोई भी संख्या का घात 0 होता है उसका मान क्या होता है? देखिए 2 नियम लगाए हैं ना यहाँ पर। देखिए घातांक का नियम नंबर, यहाँ पर मैं दोनों को उल्लेख कर देता हूं। ये देखिए x का घात m बटा x का घात n बराबर x का घात m माइनस n। यदि आधार समान हो और घातांक का हम भाग देते हैं तो एक बार उस आधार को लिखते हैं और ऊपर वाले घात में, ये देखिए 3 में 2 को घटाए, 4 में 2 को घटाए और 2 में 2 को घटाए, घटा देते हैं। ये एक नियम हो गया। दूसरा नियम यहां लिख देते हैं, x का घात 0 है तो इसका मान 1 होता है।
कोई भी संख्या, कोई भी राशि अगर घात शून्य है तो उसका मान 1 होता है। तो देखिए 2 एकम 2 हो जाएगा ये, बस और कुछ नहीं आएगा यहाँ पर। एक्स वर्ग ऋण 3x धन 2 एकम 2, यहाँ पर 1 आ जाएगा ना, x का घात शून्य मतलब 21 मत कर देना, यहाँ पर गुणा है 2 गुणा 1, ठीक है। तो ये हो गया। चलिए एक आध और यहाँ से उदाहरण देखते हैं, उसके बाद हम बड़ा सा इसका उदाहरण देखते हैं। हमारा वही टारगेट है कि किस प्रकार से इसको हल करें। चलिए एक उदाहरण मैं इससे और बताता हूं फास्टली। जैसे a वर्ग धन ab धन ac को a से भाग देना है, ये देखिए। तो किस प्रकार से देंगे, यहां पर भी गुणा में नहीं है पूरे पद, ये देखिए धन का चिन्ह आ गया है। तो सबसे पहले तो हम भाग को जो दर्शाते हैं बटा के रूप में एक बार लिख लीजिए, ये इस प्रकार से लिखते हैं। उसके बाद जब गुणा में ना हो, भाज्य का पूरा पद जो है वो प्लस या माइनस के चिन्ह आ रहा है, तो हम प्रत्येक पद में a का भाग देंगे, मतलब a वर्ग बटा a, ये देखिए a वर्ग बटन भी a आएगा, ab बटन भी a आएगा और ac बटन भी a आएगा। अब यहां पर चाहे तो काट सकते हो या घटा भी सकते हो, घातांक के नियम का पालन करते हैं। चलिए a का घात कितना है, 2 है। यहाँ पे a का घात कितना है, मात्र a लिखा है तो 1 है। a का घात 2 में ऊपर घात में नीचे घात को घटा दिए, ठीक है। धन यहाँ पर देखिए a का घात कितना है, 1 है, और यहाँ भी a का घात 1 है। ये देखिए अब जब घटाने की बात आई, इसको कैंसिल भी कर सकते हैं आप सीधे सीधे, ये a और a कट गया ना, a और a कट गया। आप 60 भी बना सकते हैं। चलिए हम 60 कर देते हैं इसको, इधर का जो पद है 60 कर देते हैं, a और a को कैंसिल कर दो, तो यहाँ b बचा और यहाँ क्या बचा, c बचा। अब a का घात 2 में 1 घटा है, 2 में 1 घटा है मतलब कितना बचेगा, 1, a धन b धन c आएगा, ठीक है। चलिए हम अब बड़ा पद देखते हैं, जो हमारा आज का टारगेट है भाग देने का। इसको हम भाग दें तो ये लगता है कि हम भाग कुछ दे रहे हैं। चलिए इसमें दिया है पहला नंबर में x वर्ग ऋण 11x धन 30, x वर्ग ऋण 11x धन 30 को x ऋण 5 से भाग दीजिए। ये देखिए ये भाग देना, इसमें अलग स्टेप है, इसको आप लोग ध्यान पूर्वक देखेंगे किस प्रकार से इसको भाग देते हैं, और यही मेन है। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया है प्रश्न में, पहले तो भागफल ज्ञात कीजिए पूछा है ना। भाग देने के बाद हम क्या ज्ञात करते हैं, भागफल। ये सब उत्तर आया है, क्या है, भागफल है। भागफल ज्ञात कीजिए और बताइए क्या भाजक, ये जो भाजक है, ये देखिए जिससे हम भाग देते हैं वो भाजक कहलाता है। भाजक इस भाज्य का गुणनखंड है, और गुणनखंड कब आता है, जब पूरा के पूरा भाग जाए, शेष ना बचे। मतलब हम जब भाग देंगे तो शेष नहीं बचना चाहिए, पूरा भाग जाना चाहिए, तब वह उसका गुणनखंड है, और शेष बचा तो गुणनखंड नहीं है। तो देखिए किस प्रकार से लिखेंगे, इसको लिखने की क्या तरीके हैं। सबसे पहले तो हम भाज्य को लिखते हैं x वर्ग ऋण 11x धन 30, है ना। इस प्रकार से भाज्य को लिखिए और इस प्रकार से एक लाइन खींच लीजिए, और लाइन खींचने के बाद इस प्रकार से बना लीजिए मार्क। और x ऋण 5 से, ये देखिए x ऋण 5 क्या है, भाजक है, इसी से भाग देना है। किसको, इस भाज्य को, x वर्ग ऋण 11x धन 30 को भाग देना है। तो देखिए इसके भाग देने के क्या स्टेप्स है, कैसे इसको भाग देते हैं। चलिए इसी प्रकार से लिखा गया है। अब देखिए हमारा ध्यान कहां पर जाना चाहिए, पहले ये देखिए भाज्य के प्रथम पद को देखो क्या लिखा है, एक्स वर्ग, है ना। आप लोग ध्यान पूर्वक देखेंगे, भाज्य का प्रथम पद है एक्स वर्ग, इसको भाजक के प्रथम पद से भाग देते हैं। ये देखिए भाजक के प्रथम पद क्या है, एक्स, एक्स वर्ग को एक्स से भाग दीजिए पहले, ये अलग से आप प्रैक्टिस कीजिए इसको इस प्रकार से। अब बताइए यहां पर x, एक्स वर्ग मतलब कितना बार आया है, x 2 बार आया है, x गुना x, इसको आप लिख सकते हैं x गुना x। और यहां पर क्या है, x है, तो एक x से एक x कट ही जाएगा, तो क्या बचेगा, x। कितना आया, x। ये देखिए भाज्य के प्रथम पद को, अभी भाग देने का नंबर ये वाला पद का है, भाज्य के प्रथम पद को भाजक के प्रथम पद से भाग देते हैं, ठीक है। ये x वर्ग को x से दिए तो एक x कैंसिल हो गया, क्या बचा, x।
और जो x आएगा यही भागफल का पहला पद होगा, पहला पद होगा x। अब इस x को, ये वाला जो x है, इसको इस भाजक के साथ गुणा करना है। ये देखिए इस प्रकार से आप लिखेंगे, जितना आप भाग देते हैं, भाग देने के बाद जो आता है वही भागफल का क्या है, प्रथम पद है। अब इसी x को भाजक के साथ गुणा करते हैं। ये देखो x गुना x ऋण 5, तो क्या होगा, अलग अलग गुना करो, हम गुना इसके पहले देख चुके हैं। तो x का गुना पहले x से होगा, फिर बीच में ऋण का चिन्ह लगाएंगे, फिर x का गुना 5 से होगा। ये देखिए x का गुना x से किए, बीच में ऋण का चिन्ह लगाए, x का गुना 5 से किए, तो क्या हो जाएगा, ये देखिए गुना करने पर चर का घात जुड़ता है, एक घात और एक घात जोड़ेंगे तो कितना घात हो जाएगा, 2 घात ऋण 5 गुना x, क्या हो जाएगा 5x। अब ये जो इतना जो मान आया गुना करने के बाद, उसको यहां पर नीचे में उतार लीजिए जस्ट सीध में, x वर्ग ऋण 5x। ये देखिए x वर्ग ऋण 5x, ये कहां से आया, x वर्ग को x से हम भाग दिए तो आया x आया। अब इसी x से ये भाजक को गुणा किए तो आया x वर्ग ऋण 5x। अब देखिए एक लाइन खींच दीजिए इस प्रकार से, पूरी सी लंबी से एक लाइन खींच दीजिए। अब घटाने पर क्या होता है, अब घटाया जाता है, नीचे वाले पद को क्या करते हैं, आप लोग देखे होंगे जब भाग देते हैं तो नीचे वाले पद को क्या करते हैं, घटाते हैं। तो घटाने पर बीजी पद रहे चाहे कोई भी पद रहे, घटाते हैं तो उसका चिन्ह बदल जाता है, परिवर्तन हो जाता है। अर्थात x वर्ग का चिन्ह क्या है बता सकते हैं आप, यहाँ पर कोई भी चिन्ह नहीं लिखा है, मतलब ये धनात्मक है, तो धन का क्या हो जाएगा, ऋण। अब x वर्ग का जो चिन्ह है वो ऋण हो गया। अब देखिए 5x का चिन्ह ऋण है, घटा रहे हैं तो ये क्या चिन्ह हो जाएगा, धन हो जाएगा। ये देखिए चिन्ह को बदल देना है। अब आपको पूछा जाए 5x का चिन्ह क्या हो गया, परिवर्तन कर दिए तो घटा दिए तो धन हो गया और x वर्ग का ऋण हो गया। अब घटाते इसलिए हैं कि ये कैंसल हो जाए, x वर्ग, ये देखिए धन x वर्ग और ऋण x वर्ग ये कट जाएगा, तो यहां पर कुछ नहीं बचेगा। कुछ बचेगा क्या, नहीं। हम क्यों घटाते हैं, ताकि ये कैंसल हो जाए। भाग में आप लोग पढ़े होंगे जब बराबर अंक आ जाता है तो उसको घटा देते हैं ताकि कैंसल होते जाए। अब देखिए इसका क्या करना है, ऋण 11x और धन 5x जुड़ेगा कि घटेगा, यहां पर आप सावधानी से देखेंगे, घटाना ही नहीं रहता या जोड़ना ही नहीं रहता, उसमें चिन्ह पर डिपेंड करता है, जुड़ेगा कि घटेगा। एक ऋणात्मक है एक धनात्मक है, अलग अलग चिन्ह आ गया तो क्या करेंगे, घटाएंगे। 11x में 5x घटाएंगे तो 6x आएगा। ये देखिए जब हम घटाते हैं बीजी पद को तो केवल गुणांक घटता है, ठीक है, ओके। अब देखिए बड़ी जो संख्या है उसका चिन्ह लिखते हैं, 11 बड़ी है कि 5 बड़ी है, 11 बड़ी है, उसका चिन्ह क्या है, ऋण, और 5 का चिन्ह क्या हो गया, अब धन है, 5 का चिन्ह क्या है, धन है। ये ध्यान दीजिए ना, जो हम परिवर्तन करते हैं ना वही चिन्ह रहता है। आप लोग ध्यान देंगे जो चिन्ह जो रहता है ना, वो घटाने के बाद जो चिन्ह लिखिए, देखिए घटाने से चिन्ह बदल गया, ये धनात्मक है ऋणात्मक हो गया, ऋणात्मक है धनात्मक हो गया। अब ऋण 11x और धन 5x कहा जाएगा, है ना। ये क्या होगा, अलग अलग चिन्ह है तो घटेगा, 11x में 5x घटेगा, 6x आएगा। और जो बड़ी है 11 बड़ी है तो उसका चिन्ह हम ऋण उतारेंगे, जो बड़ी रहती है ना संख्या उसी का चिन्ह हम यहाँ उतारते हैं। अब इधर का जो शेष बचा है, जैसे भाग में आप उतारते हो, उतारते जाइए, कितना बचा है 30। चलिए अगला, अब हमारा भाज्य का प्रथम पद क्या हो गया, ऋण 6x। अब पुनः प्रक्रिया अपनाइए, इस ऋण 6x को किससे भाग देंगे, भाजक हमारा वही है अभी भी, भाजक का और वही रहेगा, है ना। भाजक का प्रथम पद क्या है, x है। भाजक के प्रथम पद को कंटिन्यू हम भाग देते जाते, पहले x वर्ग को भाग दिए, अब हमारा भाज्य का इतना को भाज्य माना जाए तो इसमें प्रथम पद क्या आ गया है, ऋण 6x। ऋण 6x को भाजक के प्रथम पद x से भाग देते हैं तो ये देखिए कैंसल हो गया, तो सीधा सीधा आया ऋण 6, सीधा सीधा यहां पर क्या प्राप्त हुआ, ऋण 6। ये देखिए अब इस ऋण 6 को कहां लिखना है, ये देखिए यहां पर लिखना है। ये हो गया भागफल का द्वितीय पद।
ये देखिए प्रथम पद x, यहाँ इसको भाग दिए। अब ऋण 6 को यहां लिखिए और उसी ऋण 6 का गुना किससे किए थे, पहले भाजक से किए थे ना, एक का गुना, तो भाजक से करेंगे। ये देखिए भाजक से हम गुना करते जाते हैं, भाग देने के बाद जो भी आता है मान उसको भाजक से गुना करते जाइए, तो क्या हो जाएगा, ऋण 6 का गुना 100 के भी साथ होगा। अब देखिए ये भी ऋणात्मक है, ये भी ऋणात्मक है, तो ऋण ऋण क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। और 6 पंचे 30, ये देखिए एक बार आप लिख सकते हैं, एक बार अगर आपको कंफ्यूजन लग रहा है ना तो लिख सकते हैं। कैसे, इस प्रकार से देखिए ऋण 6 गुना ऋण 5, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं एक बार, ठीक है। तो ये हो जाएगा, गुणा करने पर क्या हो जाएगा, ऋण 6x और ऋण ऋण हो जाएगा धन 6 पंचे 30, है ना। मतलब भाग देने के बाद जो भी आता है, ये देखिए ऋण 6, उस ऋण 6 से x ऋण 5 को भाग दिए, तो भाग देने पर क्या आएगा, ऋण 6x, और दोनों ऋणात्मक होने के कारण हम यहाँ धन लिखते हैं, और 6 पंचे 30, ये देखिए। तो इसको उतार लीजिए यहाँ पर, ऋण 6x धन 30, ठीक है, ये उतार लिए। अब यहां पर क्या करते हैं, घटाने पर उसका चिन्ह बदल जाता है। ये देखिए ये ऋणात्मक है उसको धन लिखेंगे, और ये धनात्मक है उसको ऋण लिखेंगे। घटाने पर नीचे वाले में जो पद रहता है सेकंड वाला, उसका चिन्ह बदल जाता है। अब बताइए एक ऋणात्मक है और एक धनात्मक है तो घटेगा, यहां भी एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है तो घटेगा, क्योंकि दोनों बराबर बराबर है, यहां भी 6x, यहां भी 6x, यहां भी धन 30 या ऋण 30, बराबर बराबर मान है, तो इसलिए वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो कुछ बचेगा क्या, कुछ नहीं बचा। शेष फल कुछ बचा क्या, कुछ भी नहीं बचा। और जब शेष फल कुछ भी नहीं बचा तो हम कह सकते हैं भाजक भाज्य का गुणनखंड है, भाजक भाज्य का गुणनखंड है। अगर यहाँ कुछ बच जाता तो हम लिखते भाजक भाज्य का गुणनखंड नहीं है। तो देखिए यहाँ एक बार इसको लिख लीजिए, भागफल कितना आया, इसको जरूर लिखिए, भागफल कितना आया, x ऋण 6, ये भागफल है, ध्यान दीजिए ये वाला है ना। शेष फल कितना आया, शेष फल 0 है। अतः भाजक भाज्य का गुणनखंड है, लास्ट में लिखेंगे अतः भाजक भाज्य का गुणनखंड है। ये इस प्रकार से इसको बनाएंगे। चलिए अगला देखते हैं, है ना, यहां पर बना लेते हैं। हमारे पास सभी समय है तो लगभग दो तीन प्रश्न हो ही जाएगा। अब थोड़ा से और बड़ा स्वरूप देख लेते हैं, बड़ा वाला, जैसे x त्रिघात ऋण 5x वर्ग ऋण 2x धन 24 वाला। ये देखते हैं, सीधे सीधे मैं लिखता हूं, x त्रिघात ऋण 5x वर्ग ऋण 2x धन 24, इसको भाग देना है, ये भाज्य है, और इसको भाग देना है, किससे भाग देना है ना, कवर हो रहा है ना इधर, ठीक, इसको भाग देना है x ऋण 4 से। ये देखिए x ऋण 4 से भाग देना है, तो किस प्रकार से भाग देंगे, देखिए यहां पर पद थोड़ा सा लांग हो गया है, तो किस प्रकार से भाग देंगे, भाज्य के प्रथम पद को, ये देखिए भाज्य का प्रथम पद क्या है, x त्रिघात, इसको भाजक के प्रथम पद से भाग देते हैं। तो स्वाभाविक है यहाँ x 3 बार आया है गुणा के रूप में, कितने बार आया है, 3, क्योंकि x त्रिघात है, और यहाँ x 1 बार आया है तो 1 कैंसिल हो जाएगा, तो x का घात 2, या घातांक के नियम से घटा भी सकते हैं, x का घात 3 ऋण 1, x का घात 2, या स्वाभाविक रूप से आप पता कर सकते हैं, 1 से यहाँ 3 बार है, यहाँ 1 बार है, तो 1 कटेगा तो x का घात कितना आएगा, 2 आएगा। तो यहां पर आता है x का घात 2, यही भागफल का प्रथम पद होता है। अब पहले की तरह x का घात 2 को हम भाजक के साथ गुणा करते हैं, ये देखिए, तो क्या हो जाएगा, x वर्ग का गुणा x से भी होगा, बीच में ऋण का चिन्ह, एक सिंगल ऋणात्मक है तो ऋण लिख देंगे। अब x वर्ग का गुणा 4 से होगा, ये देखिए x वर्ग का गुणा x से किए, फिर ऋण चिन्ह लगाए, x वर्ग का गुणा 4 से किए, तो क्या हो जाएगा,
गुणा करने पर चर का घात जुड़ता है, 2 घात और 1 घात, x का घात कितना हो जाएगा 3 ऋण x वर्ग गुणा 4, इसको क्रम से लिख सकते हैं 4x वर्ग। ये देखिए ये जो मान है वो इसके जस्ट हम नीचे लिखते हैं भाज्य के x त्रिघात ऋण 4x वर्ग, है ना। यहां तक देखो सेम प्रोसेस है, प्रोसेस को आप समझिए, हर बार हम उसी को रिपीट कर रहे हैं। चलिए आगे, अब क्या करते हैं, घटाने पर घटाया जाता है ना, जब हम भाग देते हैं तो घटाते हैं, आप देखते होंगे घटाते जाते हैं, तो घटाएंगे तो यहां पर चिन्ह बदल जाता है, x त्रिघात का चिन्ह धनात्मक है, चिन्ह उसके सम्मुख लिखा जाता है। यहाँ पर धनात्मक है तो स्टार्ट से है तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये धनात्मक है तो ये ऋणात्मक हो जाएगा, और ये ऋणात्मक है तो ये क्या हो जाएगा धनात्मक हो जाएगा। ये देखिए अब क्या करेंगे, ये तो कैंसिल हो जाता है, एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है, घटाओगे तो कुछ नहीं बचेगा। सेकंड वाला देखते हैं, ऋण 5x वर्ग और धन 4x वर्ग जुड़ेगा कि घटेगा। ऋण 5x वर्ग धन 4x वर्ग क्या होगा, अलग अलग चिन्ह है तो क्या करेंगे घटाएंगे, 5x वर्ग में 4x वर्ग जब घटेगा, 5 में 4 घटाएंगे तो 1x वर्ग आएगा, और 1x वर्ग मतलब उसी को कहते हैं x वर्ग, एक लिखने की जरूरत नहीं होता, x वर्ग। और जो संख्या बड़ी है उसका चिन्ह लिखते हैं, 5 बड़ी है 4 से, इसलिए 5 का चिन्ह क्या है ऋण, तो यहां ऋणात्मक में मान आएगा। अब देखिए ऋण 1x वर्ग है ये, लेकिन उसको x वर्ग लिखा जाता है, 1 का गुना है उसमें, ठीक है। अब पूरे उतार लीजिए, यहां पर ये महत्वपूर्ण है ना, पूरा उतार लीजिए, जो बचा है उसको पूरा एक बार उतार लीजिए, एक मत उतारिए, है ना, पूरे एक साथ ही उतारते जाइए, भले जिसका भी नंबर आए। देखो क्या क्या बचा है, ऋण 2x बचा है उसको उतार लिए, धन 24 बचा है इसको उतार लीजिए। अब किसको भाग देना है ना, वही प्रोसेस है, भाज्य हमारा क्या हो गया, ये वाला पद जो है भाज्य हो गया। अभी भाजक 1 से ऋण 4 के लिए भाज्य जो है ये जो दिए गए पद हो गया, तो भाज्य के प्रथम पद को क्या है, प्रथम पद ऋण x वर्ग को भाजक के प्रथम पद से भाग देते हैं। ये देखिए एक ऋणात्मक एक धनात्मक है तो ऋणात्मक आएगा, यहां पर x का गुना 2 बार है, यहाँ x 1 बार है तो 1 बार कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो केवल 1 बार बचेगा। तो क्या आया, ऋण x वर्ग को x से भाग देते हैं, तो यहाँ x गुना x है, यहाँ x है तो x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा x, और ये ऋण चिन्ह को लगाएंगे तो ऋण x भागफल का अगला पद होगा, ठीक है। अब इस ऋण x से किसका गुना करेंगे, भाजक का गुना करेंगे। ये देखिए ऋण x से हम भाजक का गुना किए तो ऋण x गुना x हो गया। अब पहले की तरह 2 बार ऋण आया है, यहां भी ऋण है यहां भी ऋण है, तो ऋण और ऋण क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा, x गुना 4। अब देखिए यहां पर चर जो है 2 बार आया है ना, वही चर समान चर है, घात जुड़ेगा, गुणा के रूप में है तो घात जोड़ते हैं, तो ऋण x घात 1 घात और 1 घात जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 2 घात, धन मतलब पहले गुणा कर रहे हैं ना, 4 गुना x 4x। ये देखिए इसको जस्ट हम यहां नीचे लिखेंगे, ऋण x वर्ग धन 4x, ठीक है, इस प्रकार से नीचे लिख दीजिए, और उसके बाद घटाते जाइए, जैसे हम घटाते हैं वैसे ही घटाते जाते हैं आगे। ये देखिए घटाएंगे तो ये ऋण चिन्ह है, अब ये धन हो जाएगा, ये देखो चेंज हो गया, यहाँ पर इसका चिन्ह ऋण है, घटाने पर चिन्ह बदल जाता है, धन किए, ये धन है तो इसको ऋण किए। अब देखिए एक ऋणात्मक है एक धनात्मक है और समान मान दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, वो कैंसल हो जाएगा, ये कैंसल हो जाएगा। अब देखिए ये क्या होगा, ऋण 2x ऋण 4x, ध्यान दीजिए यहां पर कंफ्यूजन होता है जोड़ने घटाने में, तो नीचे का जो चिन्ह है उसको लेने, ऋण 2x ऋण 4x, दोनों ऋणात्मक है, और जब दोनों ऋणात्मक है तो जुड़ेगा, मतलब 4 और 2 कितना हो जाएगा 6x रहेगा, और चिन्ह भी वही रहता है। जब योग करते हैं दो ऋणात्मक संख्याओं को तो उसका मान ऋणात्मक में ही आता है, लेकिन गुणा में वो धनात्मक जरूर होता है, लेकिन योग में वो ऋणात्मक में ही आएगा, ठीक है। धन 24 क्या बचा है, धन 24, ये देखिए ऋण 2x और ऋण 4x जोड़े तो आया ऋण 6x, ठीक है। अब हमारा भाज्य का प्रथम पद बन गया, क्या बचा है, ऋण 6x, ये भाज्य का प्रथम पद है,
है ना। ऋण 6x जो है भाज्य के प्रथम पद है, इसको हम भाजक के प्रथम पद, ये देखिए हमारा भाज्य है, ये नया ये वाला हो गया भाज्य अगला। तो ऋण 6x को भाजक के प्रथम पद अर्थात x से भाग देते हैं, तो भाग देने पर x कैंसल हो जाएगा तो ऋण 6 आएगा। ठीक है, अब इस ऋण 6 जो है वो भागफल का अगला पद होगा। ऋण 6 जो आया है वही भागफल का अगला पद होगा, और उस ऋण 6 का गुणा हम भाजक के साथ करेंगे। ये देखिए ऋण 6 का गुणा भाजक क्या है, x ऋण 4, इसके साथ गुणा होगा तो क्या मान आएगा, देखिए ऋण 6 गुना x हो जाएगा। तो किस प्रकार से गुना किया जाता है, ऋण 6 का गुना x से भी होगा। अब 2 बार ऋण आ गया, ये देखिए ऋण गुना ऋण, है ना, ऋण 6 गुना ऋण 4 लिखना चाहिए यहां पर, लेकिन 2 बार जब ऋण आता है, 2 ऋणात्मक संख्या आता है तो उसको गुना करते हैं तो उसका मान किस में आता है, धनात्मक, माइनस इंटू माइनस प्लस, और 6 गुना 4 ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा जब गुना करेंगे 6 गुना x सीधा सीधा 6x हो गया, धन 6 चौक 24, ये मान प्राप्त हुआ है। इस मान को हम यहां पर उतार लेते हैं, ऋण 6x धन 24, है ना। अब इसको मिटा दीजिए। अब देखते हैं घटाने पर, अगला प्रोसेस है घटाने पर, घटाएंगे तो घटाने पर नीचे में जो पद रहता है उसका चिन्ह बदल जाता है, परिवर्तन हो जाता है। ये ऋणात्मक है तो ये धनात्मक हो जाएगा, ये धनात्मक है वो ऋणात्मक हो जाएगा। अब देखिए कोई संख्या घटता कब है, कोई पद जो है घटाते कब है, कोई 2 पद को, जब उसका चिन्ह अलग अलग हो। ये देखिए एक ऋण 6x है, अब 6x का चिन्ह ऋण नहीं बोलेंगे, क्या हो जाएगा उसका चिन्ह, धन हो जाएगा। ऋण 6x धन 6x अलग अलग चिन्ह होने के कारण घटेगा, क्योंकि समान है एक जैसा, इसलिए कैंसल होगा तो कुछ नहीं बचेगा। सेम ऐसा ही धन 24 और ऋण 24 ये भी समान होने के कारण जब घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, तो क्या बचेगा, वहां पर क्या लेंगे हम, शून्य। तो भागफल क्या प्राप्त हुआ, यहां पर जो भागफल हमको मिला है ना, भागफल कवर हो रहा है ना, दिखाई दे रहा है ना, हाँ, भागफल बचा है x वर्ग ऋण x ऋण 6, और यहां पर हमारा इसका शेष फल बचा है शून्य आया है ना, शेष फल क्या है, शून्य। अब देखिए जब पूरा का पूरा भाग चला जाए, ये देखिए ये भाजक है और ये भाज्य है, जब भाजक से भाज्य पूरा का पूरा भाग चला जाए, शेष ना बचे तो कहेंगे भाजक भाज्य का गुणनखंड है। अगर शेष बचता यहां पर तो हम कहते भाजक भाज्य का गुणनखंड नहीं है। और हमारे साथ आदरणीय सर लोग भी जुड़े हैं, आदरणीय सारे सर जी हैं, आपको भी सादर नमस्कार सर जी। चलिए हम आगे बढ़ाते हैं, कंटिन्यू। चलिए अगला और उदाहरण लेते हैं, हमारे पास अभी समय है, हम कम से कम एक उदाहरण तो कर ही लेते हैं। तो आप लोग सावधानी से देखिएगा, हम 2 बना चुके हैं, ये 3rd नंबर में आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए भाग कैसे दिया जाता है। चलिए मैं एक और पद लेता हूं, 2x त्रिघात, सीधे सीधे मैं प्रश्न को बना रहा हूं, है ना, यहां पर सीधे लिख देता हूं, 2x त्रिघात धन 3x वर्ग धन 7x धन 15। यहां भी पूछा गया है क्या भाजक भाज्य का गुणनखंड है। तो देखिए इस प्रकार से आप लाइन खींच लीजिए और जो भाग देने का आप संकेत बनाते हैं, इस प्रकार से प्रोसेस करते हैं, उसको कर लीजिए। तो ये भाज्य है जिसको भाग दिया जाना है, और x वर्ग धन 4 से भाग देंगे। ये देखिए x वर्ग धन 4 से इस भाज्य को भाग देंगे, तो किस प्रकार से भाग देंगे, सबसे पहले हम भाज्य का प्रथम पद लेते हैं। क्या है भाज्य का प्रथम पद, 2x त्रिघात, इसको भाजक के प्रथम पद से भाग देते हैं, और भाजक का प्रथम पद है x वर्ग। तो देखिए यहां पर गुणांक तो नहीं है, कोई संख्या तो नहीं है, तो 2 तो आएगा ही, 2 को हम भाग देने के लिए कोई संख्या तो नहीं है, केवल चर को चर से भाग देना है। मतलब 1/3 में 1/2, चाहे आप घातांक के नियम में जाओ, चाहे इस प्रकार से डायरेक्ट दो, तो सीधे सीधे दे सकते हैं। 103 बार आया है या 102 बार आया है, तो कैंसल होगा, तो x केवल एक बार बचेगा, x का घात 1 बचेगा, और x का घात 1 मतलब क्या होता है, x होता है। ठीक है, चलिए अब यहां पर आया 2x, क्या आया 2x, 2x हमारा भागफल का प्रथम पद होगा,
अब इस 2x से हम भाजक को गुणा करेंगे। ये देखिए x वर्ग धन 4, भागफल का जो प्रथम पद आता है उसी से हम भाजक को पूरा गुणा करते हैं, और गुणा करने के बाद जस्ट उसके भाज्य के नीचे में यहां पर लिख देते हैं। ठीक है, तो देखिए 2x का गुणा किसके साथ होगा, x वर्ग के साथ होगा। धन तभी धनात्मक है तो हमको सोचना ही नहीं है, धन में ही आएगा। तो 2x का गुणा हम किससे करेंगे, 4 से करेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 एकम 2, केवल 2 ही है, गुणांक में यहाँ 1 है। अब देखिए x का घात 1 और x का घात 2, जब हम गुणा करते हैं चर को तो समान जो चर रहता है उसका घात जुड़ता है ना। x है, यहाँ भी x है, यहाँ 1 घात है, यहाँ 2 घात है, तो x का घात कितना हो जाएगा 3 धन 4 दूने 8x। इस मान को हम भाज्य में लिखते हैं, यहां नीचे में लिखते हैं भाज्य के, है ना, इस प्रकार से लिखेंगे। अब घटाइए, ये देखिए इस प्रकार से आप लाइन खींच लीजिए। अब घटाते हैं, घटाने में चिन्ह परिवर्तन हो जाता है, जो नीचे में पद लिखा गया रहता है। ये धनात्मक है तो ऋणात्मक हो जाएगा, ये भी धनात्मक है ऋणात्मक हो जाएगा। क्योंकि ये देखिए एक धनात्मक और एक ऋणात्मक है और उसका जो मान है एक जैसा है, तो उसको कैंसिल कर देंगे, है ना, ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये देखिए ये क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे कि घटाएंगे। धन 3x वर्ग ऋण 8x, नहीं वर्ग में नहीं आया क्या, हम गुणा किए तो हाँ नहीं आया है। तो देखिए यहां पर मैं आपको बता दूं, ये यहां पर नहीं लिखाएगा, सीध में लिखा जाता है। ये देखिए कहां लिखेंगे, 8x यहां लिखाएगा। ये देखिए कितना चेंजेस आता है यहां पर, है ना। ये जो है हम यहां पर लिखेंगे धन 8x, ठीक है। क्यों इस प्रकार से लिखेंगे, जब हम इसको गुणा किए भाग देकर, है ना, 2x से जब गुणा किए ये दोनों को तो 4 दूने 8x आया। तो देखिए जब लिखा कैसे जाता है, यहीं पर हमको दिमाग लगाना है। घात को देखते हैं ऊपर का, ये 3 घात वाला है तो उसके नीचे में 3 घात वाला आएगा। 2 घात वाला है तो यहाँ पर कुछ नहीं मिल पाया। 1 घात x है मतलब 8x मतलब 1 घात है, तो किसके नीचे में लिखेंगे 7x तक, क्योंकि इसका भी घात 1 है। देखिए यहां नहीं लिखना है, इसके साथ हम घटा नहीं सकते, अलग अलग घात का है तो हम घटा नहीं सकेंगे, है ना। तो देखिए क्या होगा, ये कैंसिल हो गया। तो अब क्या उतारेंगे, यहाँ 3x वर्ग उतरेगा। अब ये क्या होगा, ये देखिए ये ऋण है, यहाँ भी ऋण हो जाएगा ना, बाद वाले का चिन्ह जो है परिवर्तन हो जाता है। ये धन 7x है और ये ऋण 8x है, अलग अलग चिन्ह है, घटाएंगे। 8x में 7x घटेगा तो आएगा 1x, और 1x को क्या लिखते हैं, x लिखते हैं। 1x मतलब यही x है, और कौन सा चिन्ह रहेगा, जो बड़ी है, कौन सी बड़ी है, 7 और 8 लिखिए है। 8 का चिन्ह क्या है, ऋण है तो ऋण आएगा, ठीक है। और यहां लिखिए धन 15, ये देखिए इस प्रकार से लिखा जाता है इसको, है ना। यहाँ कंटिन्यू में नहीं लिखेंगे क्योंकि घात देखते हैं x का, यहाँ 2 घात है, यहाँ 1 घात है, तो 1 के सिद्ध में ही लिखेंगे, उसी के साथ घटा सकते हैं। चलिए अगला हमारा भाज्य का जो प्रथम पद है वो है 3x वर्ग। अब इसको भाजक के प्रथम पद से भाग देते हैं। भाजक का प्रथम पद क्या है, x वर्ग। तो यहां पर x वर्ग कैंसिल हो गया, तो कितना बचा, 3 बचा। अब इस 3 के साथ भाजक को गुणा करते हैं। ये देखिए ये जो 3 आया है, ये 3 कहां पर जाएगा, भागफल का अगला पद होगा। क्योंकि यहां पर कोई भी चिन्ह नहीं लिखा है, मतलब ये क्या है, धनात्मक है। क्या है, धनात्मक है, इसलिए धन 3 करके उतारना है। ध्यान दीजिए, केवल 3 लिखने से नहीं होगा, धन 3 लिखिए। अब इस 3 का गुणा भाजक के साथ करते हैं, तो 3 गुणा x वर्ग, 3 गुणा x वर्ग, सभी धनात्मक है तो हमको सोचना ही नहीं है, धन ही लिखना है। और 3 गुणा 4, तो ये हो जाएगा 3 गुणा x वर्ग हो गया 3x वर्ग, और 3 गुणा 4 हो गया 12, है ना। अब इसको उतार लीजिए, 3x वर्ग